ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, ये उस श्राप की कहानी है जो एक पूरे राज्य को निगल गया था। भारत के मध्य भाग में बसा एक प्राचीन इलाका, अर्धगिरी राज्य, जहां कहते हैं आज भी कुछ जगहों पर सूरज ढलने के बाद हवा तक रुक जाती है। लगातार 3 महीने एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। आसमान नीला नहीं, पीले धुएं जैसा हो गया था। बादल आते, ठहरते और बिना बसे वापस लौट जाते। जमीन इतनी फट चुकी थी कि दरारों में अंधेरा बस गया था। ऐसा लगता था जैसे धरती खुद कुछ छुपा रही हो। रातें पहले जैसी नहीं रही थी। हवा जब पेड़ों से गुजरती तो आवाज नहीं आती थी, कराह सुनाई देती थी। कभी किसी औरत की धीमी सिसकी तो कभी किसी बच्चे के रोने की टूटी हुई गूंज। और अजीब बात ये थी, हर बार ये आवाज सुनकर पूरे राज्य के कुत्ते एक साथ चुप हो जाते थे। धीरे धीरे लोगों के दिलों में डर नहीं, एक विश्वास जन्म लेने लगा कि ये सूखा प्रकृति का नहीं है, ये किसी की नाराजगी है। कोई कहता देवी क्रोधित है तो कोई फुसफुसाता नहीं, किसी ने कुछ जगा दिया है। हर शाम जब सूरज धूल में डूबता, राज्य के लोग एक ही बात दोहराते, अब कुछ होने वाला है। और उसी राज्य के आखिरी छोर पर, जहां रास्ता खत्म होकर जंगल में गुम हो जाता था, वहीं रहती थी एक औरत जिसका नाम लोग अब धीरे धीरे लेना बंद कर चुके थे, वेदांशी। एक झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखें ऐसी जैसे उसने इंसानों से ज्यादा कुछ और देख रखा हो। कभी उसी को लोग जीवन देने वाली कहते थे। उसकी जड़ी बूटियों से मौत भी हार मान जाती थी। हर जन्म, हर दर्द, हर चीख उसके हाथों से होकर गुजरती थी। लेकिन अब लोग उसके घर के सामने से गुजरते वक्त आंखें झुका लेते थे। उस रात तीसरा पहर चल रहा था। बाहर हवा पेड़ों में फंसकर कराह रही थी और अंदर एक झोपड़ी में दिया कांप रहा था। मिट्टी की दीवारों से टकराकर एक औरत की चीखें गूंज रही थीं और हर चीख के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जन्म नहीं ले रहा बल्कि कुछ जाग रहा हो। ओम शांति कालिके नमो। थोड़ा और दम रख बेटी, देवी तेरे साथ है। सांस मत छोड़ बेटी, बस थोड़ा और। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हर चीख के बाद एक पल का सन्नाटा आता और उस सन्नाटे में ऐसा लगता जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो, जो सांस नहीं ले रहा, बस इंतजार कर रहा है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि बाहर खड़े लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। और तभी एक आवाज गूंजी। ये एक नवजात बच्चे की पहली रोने की आवाज थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वेदांशी बाहर आई। उसकी गोद में एक बच्चा था जिसकी सांसें अभी अभी इस दुनिया से जुड़ी थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने मौत को हराकर किसी को वापस खींच लिया हो। लेकिन अगले ही पल भीड़ में से एक आदमी ने झोपड़ी के अंदर झांका और फिर उसकी सांस वहीं अटक गई। रूपा मिट्टी के उस बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, आंखें खुली हुई, जैसे वो अभी भी किसी को देख रही हो। होठ नीले पड़ चुके थे और उसके चारों ओर खून अब सूख चुका था। 1 सेकंड। रूपा मर गई। हे भगवान, ये अच्छा संकेत नहीं है। देवी नाराज हो गई हैं। ये काम इंसान का नहीं है। और फिर सभी निगाहें एक ही दिशा में मुड़ गईं, वेदांशी की ओर। तू ही थी अंदर, तू ही थी जब वो चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी प्रजा की जान ले ली। राजन, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी सांसें पहले ही कमजोर हो चुकी थीं। उसका शरीर हार चुका था। मैंने तो बस उसका दर्द कम करने की कोशिश की। हमने
सुना था तू कुछ पढ़ रही थी। अंदर मंत्र, काले मंत्र। वो मंत्र नहीं थे, प्रार्थना थी। हर जन्म आसान नहीं होता राजन, और मैंने हमेशा मौत से लड़कर लोगों को जिंदगी दी है। तो आज क्यों नहीं बचा पाई? आज देवी नाराज क्यों हो गई? देवी नाराज नहीं है, तुम अंधे हो चुके हो। जिस देवी के नाम पर जन्म को पूजा जाता है, आज उसी के नाम पर तुम मौत का दोष दे रहे हो। चुप, तेरे जैसे झूठे मुंह से देवी का नाम अच्छा नहीं लगता। तेरी दवाओं ने मेरे राज्य की एक जान ले ली। तू वैद्य नहीं, अभिशाप है। चुड़ैल है ये, इसी ने कुछ किया है। इसे पहले भी रात को जंगल में देखा गया है, काली मंदिर के पास। तू रात को वहाँ क्यों जाती है? क्या मांगती है तू वहाँ? क्योंकि वहीं मुझे शांति मिलती है, जब ये राज्य मुझे सुनना बंद कर देता है। उसकी ये बात हवा में घुल गई, लेकिन उस रात किसी ने ये नहीं समझा कि उस शांति के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ था। कुछ ऐसा जो अभी जागा नहीं था, लेकिन अब जागने वाला था। शांति मिलती है क्योंकि जब ये राज्य मुझे अकेला छोड़ चुका था, तब वही मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उन्हें पूजती हूँ। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। बस और कुछ मत बोल, तेरी पूजा ही हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हवा अचानक तेज हो गई, मशालों की लौ कांपने लगी। भीड़ अब दो हिस्सों में बट चुकी थी। कुछ डर गए थे और कुछ अब भी अंधे थे। याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो उसकी राख कभी चुप नहीं रहती। इसे जला दो, देवी का कोप शांत करना होगा। ये और जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वेदांशी ने अपने हाथों में पकड़े नवजात को धीरे से जमीन पर रखा, उसके माथे को चूमा जैसे आखिरी बार। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं। अब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कौन सच में जिंदा है और कौन पहले ही मर चुका है। लेकिन उस रात कोई सुनने वाला नहीं था। अगले ही पल झोपड़ी में आग लगा दी गई, लपटें उठी और उनके साथ कुछ और भी जलने लगा। औषधियों की खुशबू धीरे धीरे धुएं में बदल गई और उसी धुएं में एक जिंदगी हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन वेदांशी वहां नहीं जली, वो अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते पर जहां से लोग वापस नहीं आते। जंगल जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां हर पेड़ कुछ छुपाता है और जहां बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ काली मंदिर खड़ा था। दीवारों पर धूल, मकड़ी के जाले और जमीन जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वेदांशी मंदिर के सामने रुकी। उसकी सांसें अब शांत थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसान नहीं था। वो झुकी और जमीन खोदने लगी। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस रही थीं और हर खुरच के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। राजन, तुमने मेरा सच जलाया। तुम सब ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने जिंदगी दी और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसके साथ बोल रहा हो। अब देखना, ये मिट्टी तुम्हारा सच निगल जाएगी। उसने एक पुतला निकाला, छोटा लेकिन अजीब तरह से जिंदा सा। उसने उसे गड्ढे में रखा और कोयले से उसकी छाती पर लिखा,
तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काला धागा कसकर बांधा और गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वो कुछ फुसफुसाती है ही, लेकिन वो प्रार्थना नहीं थी, वो अभिशाप था। जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांस चुरा लेगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा और तुम्हारा अंत मेरा बदला होगा। उस रात हवा बदल गई। पीपल के पेड़ पहली बार इतनी जोर से हिले जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। और अगली सुबह राजा के महल में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल, और फिर वो गंध, एक ऐसी बदबू जो नाक से नहीं सीधे दिमाग में घुसती थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे राजा के खेत सड़ने लगे, फसलें बिना वजह काली पड़ने लगी, मक्खियां झुंड में मंडराने लगी, और एक सुबह महल की गाय भैंस जमीन पर पड़ी मिली, जिंदा लेकिन मरती हुई। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, जैसे अंदर से सड़न शुरू हो चुकी हो। लेकिन अभी असली डर शुरू ही हुआ था। रानी मृणालिनी पहले बस थकी रहने लगी, फिर उसके बाल झड़ने लगे, तकिए पर काले तारों की तरह गिरते हुए, और फिर उसकी त्वचा पर निशान उभरे, गोल गोल नीले हरे, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ ठोक दिया हो। जब कोई उन्हें छूता, हाथ ठंडे पड़ जाते, जैसे जिंदा शरीर नहीं, मरा हुआ धातु हो। रातें अब भयानक हो चुकी थीं। हर कुछ घंटों में रानी चीख कर उठती, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। कभी वो किसी का नाम लेती जो वहां था ही नहीं, और कभी बस चुप हो जाती, आंखें खुली लेकिन खाली, जैसे कोई और अंदर से बाहर देख रहा हो। उसी पल राजा को समझ आ गया, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो खुद जगा चुका था। अगली सुबह राजा ने राजपुरोहित को बुलाया। ये क्या हो रहा है? मेरे महल में मौत क्यों फैल रही है? राजन, ये कोई साधारण छाया नहीं है, किसी ने काला विधान जगाया है। ऐसा विधान जो रूहों को जगाता है और जिंदा लोगों की सांसें खा जाता है। ये कौन कर सकता है ऐसा? वो वेदांशी? क्या वही? उसका नाम मत लो, अब वो नाम नहीं रहा, वो अभिशाप बन चुका है। ये छाया है, काली और ठंडी, जो इस महल के चारों ओर घूम रही है। उसने कुछ दफनाया है, एक बंधन, रूह का बंधन। का पुराने काली मंदिर के नीचे, जहां जड़ें भी जमीन को चीरती हैं। राजा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, पछतावा भी था। अगर उसे निकाला नहीं गया तो पूर्णिमा से पहले सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ रानी नहीं, तुम्हारे बच्चे, पूरा वंश। ये जादू फैलेगा जैसे जहर की भेल, रूहें जागेंगी, हवाएं चीखेंगी, और ये महल सिर्फ राख बन जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कोई शक नहीं था, उन्हें वापस जाना ही होगा। तीसरा पहर फिर से लौट आया था। आसमान में चांद अधूरा था, टूटा हुआ, जैसे वो भी इस रात को पूरा देखने से डर रहा हो। जंगल की पगडंडी पर 4 परछाइयां चल रही थी। राजा त्रिलोचन, राजपुरोहित रुद्रनाथ और 2 सैनिक जंगल के उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां अंधेरा हर कदम के साथ गहरा होता जा रहा था। मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी आज अंधेरे को हटा नहीं पा रही थी।
पुराना काली मंदिर उनके सामने खड़ा था। टूटी दीवारें, जाले और जमीन जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। यही है, जल्दी खोदो वरना वो जाग जाएगी। कुदाल जमीन में धसी। 1, 2, 3 हर वार के साथ सड़ी हुई गंध उठने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। सैनिक रुक गए। राजन, कोई हमें देख रहा है। और तभी धड़क। मिट्टी के नीचे एक पुतला था, छोटा लेकिन डरावना, गले में काला धागा और एक लाल मोती जो अंधेरे में चमक रहा था। उसकी छाती पर लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। ये रूह का बंधन है, जला दो इसे। राजा ने मशाल उठाई। वेदांशी, मेरे घर को छोड़ दे। जैसे ही मशाल पास आई, हवा रुक गई, सब कुछ ठहर गया। लाल मोती चमकने लगा, जैसे हंस रहा हो। राजा ने पुतला उठाया। तभी एक आवाज, तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। मशाल बुझ गई, अंधेरा छा गया। ये वेदांशी नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन राजा नहीं रुका। उसने पुतला पटका, लेकिन वो टूटा नहीं। धागा अपने आप टूट गया। लाल मोती लुढ़क कर गायब हो गया। भागो, लेकिन राजा भागा नहीं। अगली सुबह महल में चीख गूंजी। रानी मृणालिनी मर चुकी थी। आंखें खुली, होठ नीले, और उसके पास वही पुतला। अब उसका गला गायब था और वहां एक जला हुआ काला दाग, जैसे अंत पूरा हो चुका हो। राजा कोने में बैठा था, आंखें खाली। मैंने सिर्फ अपने घर को बचाना चाहा। लेकिन क्या ये सच में वेदांशी थी या कुछ और जो उस रात जाग चुका था? उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल में नहीं जाता, क्योंकि जब हवा चलती है तो एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तेरा सुख मेरी प्यास। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ बदले खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं।